मुझे कैलकाटा से बाहर निकलना था। मेरा एक पैशन बना कैलकाटा में रह के होटल के साथ इंटर्नशिप्स करके। मुझे लगा कि बार टेंडिंग एक ऐसी स्किल है जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। जो मेरे फैकल्टी थे कॉलेज के, मिस्टर अंशुमान चैटर्जी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। The minute he started his first class, he said, "How many of you have fallen in love before?" लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। कॉलेज में कैसे होता है कि अगर मैं हाथ उठाऊंगा तो बंगल वाली लड़की पड़ेगी नहीं। तो तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। उन्होंने क्लास को कॉल ऑफ कर दिया। They said, "Guys, we can all go back. We are not doing this class." Next week again we came in, same faculty guy. He asked the same question. फिर लोगों ने हाथ उठाया कि भाई ये बंदा वापस निकाल देगा। And then he said that food and beverage, and especially beverages, also is about experiencing romance. If you've not experienced romance, if you've not fallen in love, you will never be able to understand what feelings are involved in this business. Right? Then it was just not business. It was for us to as a subject. But that thing really hit me somewhere, and I realized we have passions to both. And post my college hours, I started doing mixology and made my teachers drink one or two cocktails. तो शायद पर इंडिया में तो इसकी ज्यादा डिमांड या मार्केट नहीं थी। दिस वाज व्हिच ईयर? This is in 1999. I got myself into तो आप लोगों ने बोला नहीं कि इसमें तो ज्यादा अच्छे पैसे नहीं कमाए जाएंगे? पता नहीं, उस समय पैसे में से की बात सोचते नहीं थे। उस समय सिर्फ था कि यार कुछ करना है, हटके करना है। मुझे होटल्स दिखते थे, ताज, हाइट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओबरॉयज, और मुझे लगता था शायद यही है कुछ करियर। क्या है वो पता नहीं होता। राइट? आजकल भी मिलेनियल्स को भी, जनरेशन जी को ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती 21-22 साल के उम्र में। And I also did not see, but somewhere deep within in my heart, I thought ये bars interesting है। और कभी मुझे अपना बार जरूर खोलना है एक बार। ये एक ड्रीम मुझे, फैंटेसी और ड्रीम में शायद यही डिफरेंस है। काफी लोग फैंटेसीज को ऐसे देखते हैं कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, इंजीनियर बनना है, बट मुझे ये ड्रीम क्लियरली दिख रही थी कि मुझे अपना बार खोलना है। एक ना दिन तो बार खोलना है। इनफैक्ट मैंने गलती भी की थी, कॉल सेंटर भी ज्वाइन किया था। अच्छा, आफ्टर आईएचएम। और जो मैंने स्किल सीखी होटल मैनेजमेंट करने के बाद, उसको मैं वेस्ट कर रहा हूँ। फिर 16,000 की सैलरी से मैं वापस 3,500 की सैलरी पे आ गया। 3,500 फॉर अ बारटेंडर? पार्ट टाइम या फुल टाइम? फुल टाइम। सही में? 3,500 की सैलरी थी। GK2 में एम ब्लॉक मार्केट दिल्ली में एक बार था, लव जीरो। और मेरा काम पहले दिन था कि ऐसे ही बार था, एक पीछे ग्लासेस को वाइप करने का काम मिला हुआ था उसमें। और एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे एक कॉकटेल बनाने का मौका मिला। पिना कोलाडा, मोहितो, इस तरह की कॉकटेल्स बनती थी उस टाइम पे। और आज जैसे वर्ल्ड तो था नहीं उस जमाने में, सीधे मोहितोस और कॉस्मोपॉलिटन और लॉन्ग आइलैंड आइस टी, एवरग्रीन। और वहां से मैंने अपनी बायोडेटिंग की। दोज वर द गोल्डन डेज ऑफ माय लाइफ, एंड आई ऑलवेज used to see bottles like the Royal Salute, Black Label, और मुझे लगता था ये कैसा टेस्ट करता है। But even if you are in the bar, you cannot drink. That's the biggest irony of a bartender, that such expensive brands are around you, but you cannot pour and make a drink for yourself. So, but bartenders make a little extra, no? That the secret, गोवा में सीखा है मैंने। थोड़ा सा बच गया था, मैंने सुबह थोड़ा डाल दिया। वो बोलते हैं कि हर बॉटल में 25 पेग्स होते हैं, बट जनरली 26-27 पेग्स निकलते हैं। क्योंकि हर पेग में अगर आपने 2 ml की शॉर्ट पोरिंग कर ली, और वो होती भी है बाय डिफॉल्ट, तो आपको एक 30-60 ml मिल जाता है। और मैंने कहा कि इसी इंडस्ट्री में तो आगे बढ़ता है, ठीक, और कुछ नहीं करना। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और जब पूरे वर्ल्ड में 124 देशों को घूमने के बाद, और आपको अगर देखोगे कि जितने भी वर्ल्ड के फाइनेस्ट सिटीज हैं जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो हमेशा कोस्टल सिटीज है। न्यूयॉर्क हो गया, सिडनी हो गया, बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया। ऑल दिस सिटीज आर ऑन द सी शोर, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रेड ऐसे ही होता हो। तो मैंने सारे शहरों में एक चीज नोटिस की कि बार्स के बिजनेसेस बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे फ्लरिश कर रहे हैं। 5 स्टार होटल्स के बाहर हाई स्ट्रीट पे रेस्टोरेंट्स पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। और मुझे लगा इंडिया में उस जमाने में अपार्ट फ्रॉम 2 या 3 ब्रांड, जनरली 5 स्टार होटल के अंदर अच्छे रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे जो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और अदरवाइज बहुत छोटे रेस्टोरेंट्स होते थे। मिड सेगमेंट में इंटरनेशनल क्यूजीन के लिए रेस्टोरेंट्स हुआ नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल चाइनीज क्यूजीन, और फॉर एग्जांपल इटालियन क्यूजीन अगर आपको ट्राई करना है, तो होटल्स के अलावा आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में ये खाना नहीं मिलेगा।
वो मुझे लगा कि यार इंडिया तो इकोनॉमी है, और उस समय आता था कि 2024-2025 आज के जमाने की बात होती थी कि 20 साल में इंडिया इकोनॉमी में नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ देगा, इंडिया विल बी द बिगेस्ट इकोनॉमी, एंड दैट स्टोरी ऑलवेज यूज्ड टू एक्साइट मी। और दूसरी बात ये भी थी कि मैं ब्रिटिश कंपनी के लिए काम करता था, तो मुझे हमेशा एक खुन्नस होती थी अंदर से, एक खुन्नस होती थी कि यार क्या है, इनके लिए भी आज भी काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स की जैसे। Somehow I had this all feeling of patriotism, और मैंने एक मूवी देखी थी उस पे, स्वदेश। ओके उस मूवी को देखने के बाद मुझे तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपने ही कंट्री में जाके कुछ करना है। तो बट थोड़ा लाइफ बताओ on a cruise ship because it is very glamorous from the outside. अरे इट्स वेरी, How was your life? cruise is next to be called as a glamorized prison. You wake up at 5:30 in the morning, you hit the breakfast service के लिए 6 बजे पहुंचना पड़ता है, 10:30 बजे से ब्रेकफास्ट सर्विस खत्म होती है, 11 बजे आपको अपने कैबिन में आना पड़ता है, 15 मिनट का सोना पड़ता है, आपको रेस्ट लेना होता है, 11:15 से यू टेक अ शावर एंड ऑल, 12 बजे वापस लंच सर्विस में जाना पड़ता है, 3:30 बजे वापस रूम में आना पड़ता है, 4-4:30 बजे के बाद IT सेशन होता था, कॉफी चॉकोहॉलिक्स बोलते थे, वो 4:30 से 5:30, फिर 5:30 पे कैबिन में आना पड़ता है, 6:30 बजे फिर डिनर सर्विस, और रात में 11 बजे खत्म होती है। It's like a machine. 9 months of the same job continuously without any single day be off as such. Surely मिलती थी आपको? मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। मतलब इतने सारे लोग होते थे कि, और ये ब्रिटिश टूर लाइनर्स जो लंबे लंबे टूर पे जाते हैं, उसमें जो क्लाइंटेल होता है वो मैच्योर्ड होता है। जनरल एवरेज एज ऑफ अ कस्टमर ऑन सच क्रूज शिप फॉर 75 years. 70 to 75, all are retired. Everybody is retired. They have a lot of money. Government is taking care of all their medical bills and all, and they have so much of money to go on luxury trips across the world. और टिप भी वही देते थे हमारे को। तो इनको बाहर जाने की ज्यादा शौक होता नहीं था। They used to come just to eat food and enjoy the entertainment of the ship. There is theater, there is casino, there's a lot of like experiential things on the cruise ship. तो छुट्टियां मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। तो 9 महीने का आपका trip है। मैं तो लोगों के ऑफ खरीद लेता था, क्योंकि मुझे तो शौक था घूमने का। If suppose you are off on, let's say we are reaching Egypt, for example, Cairo, and you are off and I'm not off, so I'll pay you, let's say, £10, and this is how I used to work. And I traveled the world thoroughly. I really enjoyed taking the whole round of the globe. Twice I did. Twice I crossed the international date line. And that exposure was big, but hard work to the core. Yeah. Hard work to the core.